मैंने पिछले क्लास में बता दिया कि मेरा दिमाग अगर इतना बड़ा है तो इसका अलग अलग हिस्सा जो है वो हमारे अलग अलग कामों को करता है। और चूंकि ये ह्यूमन बॉडी है, मसल है, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हम लोग बचपन से इतना सब चीज़ छोटा छोटा सारे मसल रहे होंगे, दिल, गुर्दा, किडनी, सब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे दिमाग भी बढ़ा, फिर हमारे शरीर के अंदर का सारा मटेरियल बढ़ा। उसके अलावा हम लोग खुद से इस पे एक्सरसाइज करके, बॉडी पे एक्सरसाइज करके और बॉडी में चेंज ला सकते हैं। जैसे बहुत सारा देखते हैं हम लोग, एक नॉर्मल आदमी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, पेट उठ निकला रहता है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसका पेट नहीं निकला हुआ है ना। बॉडी के शेप में अंतर आता है। तो ये सब क्या है, ये जब हम बाद में उस पर वर्क करते हैं, उस मसल को हम लोग टेंस देते हैं, मतलब उस पर जोर लगाते हैं, तो वो मसल भी धीरे धीरे अपना रूप बदलता है। उसी तरह मेरा दिमाग भी है। किसी का गाइरस सल्कस अगर कम विकसित है तो वो चाहे तो अपने गाइरस और सल्कस को विकसित कर सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, वो उसको अपने दिमाग पे जोर लगाना होगा। जोर लगाने का मतलब ये सोचना ज़्यादा पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को लेके उसकी गहराई तक दिमाग लगाने से उसका दिमाग तेज हो। जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, हमारा गाइरस और सल्कस उतना ही विकसित होता है। ये यहाँ उल्टा है, कोई चीज़ यूज़ होने के बाद कम होता है और दिमाग यूज़ होने के बाद बढ़ता है, क्योंकि वो एक्टिविटी उसमें आती हैं, सोचने समझने वाली चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो वो कोशिकाएं और अलग तरह से व्यवहार करेंगी। बस यही सीन है। जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग देखते हैं ना, अगर मैं बोलूं कि एक जाहिल और एक पढ़े लिखे आदमी में किसका सबसे ज़्यादा वैल्यू दोगे तुम? अगर मैं बोलूं पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट को आसानी से कर लेने वाले की वैल्यू दोगे तुम? रीजन बता सकते हो इसके पीछे? क्यों? क्योंकि मैथ सॉल्व करने का मतलब उसके पास दिमाग है। मैथ पढ़ने से, अच्छा ऐसा भी तो होता है, देखे हो कभी कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा पहले वीक होता है लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा हो जाता है, बाद में वो स्ट्रांग हो जाता है। क्या मतलब, क्या लॉजिक? कि पहले उसका दिमाग थोड़ा सा कम चलता था, लेकिन उस पर अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया तो वो बहुत अच्छे से सोचने लगा, उसके समझने की क्षमता बढ़ गई। समाज में जो एक जनरल लोगों में सोच है वो यही है कि कोई अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर ले रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग अच्छा है, इसका मतलब उसका गाइरस और सल्कस क्या है, विकसित है। मैं कहता हूं कि कोई बच्चा अगर एबनॉर्मल है, थोड़ा पागल जैसा व्यवहार कर रहा है, और उसको बचपन से ही मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दो, उसको मैथमेटिक्स पे ज्यादा काम करवाया जाए, तो वो बढ़ते 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 उसका दिमाग विकसित हो जाएगा, वो एबनॉर्मल नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एबनॉर्मल जैसा है, उसका व्यवहार वैसा है और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो जवान होने के बाद भी वैसे ही बिहेव करेगा। इसका क्या लॉजिक? कि वो चूंकि अपना माइंड यूज करेगा, जब उसको पढ़ाई लाइन में दिया जाएगा तो वो अपना माइंड यूज करता है, जिसकी वजह से उसके माइंड की, उसके दिमाग की, उसके ब्रेन की संरचना में परिवर्तन आता है, उसका गाइरस और सल्कस विकसित होता है। इसीलिए हम लोग समाज में पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू जाहिल लोग। ये पहले सोच लेते हैं अरे ये क्या दिमाग देगा, ये सही सजेशन नहीं दे सकता है। या किसी भी चीज में कोई एक जाहिल आदमी किसी मुद्दे पे जितने देर में कोई बात सोचेगा, एक पढ़ा लिखा उससे कम देर में, कम टाइम में सोच लेगा। रीजन, इसका माइंड जो है वो डेवलप हो चुका है। माइंड जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा फास्ट काम करेगा, ना कि खर्चा हो जाएगा। इसलिए बोतल में बंद करके मत रखो दिमाग को सब। अगर किसी को लगता है यही सबसे बड़ी चीज है
ऊपर वाले ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं। यही सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते रहते हैं, याद करते हैं, याद नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो तो सीधे बोल देते हैं किए थे, हुआ ही नहीं। तो किए नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारा गाइरस और सल्कस विकसित नहीं है। तुम एक्सेप्ट करो कि हम मंद बुद्धि हैं, और ये विकसित किया जा सकता है गाइरस और सल्कस को। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम बचपन से अगर उस पर काम कर रहे होते तो आज तुम्हारा गाइरस और सल्कस विकसित हो चुका होता, जिसकी वजह से तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता फास्ट हो चुकी होती। तो तुम अगर कमजोर बने हुए हो, तुम्हारा मंद बुद्धि है, याद नहीं हो रहा है, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। ऊपर वाले ने तो सबको एक जैसा दिमाग दिया था। जिसने ज्यादा यूज किया वो उसका दिमाग और फास्ट काम किया, जिसने यूज करना बंद कर दिया उसका दिमाग वैसे ही रह गया। वही चीज है यहाँ पे बताया गया। बात समझ रहे हो? ये सब चीज सोचने वाली है। वो दिमाग तेज करना है। 6 महीने जो है ना, सब चीज छोड़ के सिर्फ पढ़ाई का सोचो, सिर्फ दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट सब पढ़ो, समझने वाला सब्जेक्ट सब। मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा अच्छा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसमें वो शॉर्ट ट्रिक होता है, इतना गुने इतना बराबर इतना, इतना गुने इतना बराबर इतना, इतना गुने इतना बराबर इतना। तो बताइए इतना गुने इतना बराबर क्या? रीजनिंग के क्वेश्चन, उसमें पैटर्न होते हैं, पैटर्न को देख के ऐसे क्वेश्चन सब करो। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, दिमाग तेज होगा बस।